जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी। आज JEE एडवांस 2020 फिजिक्स पार्ट का सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 11 को सीखेंगे। शोन इन फिगर इज अ सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप दैट हैज़ थिकनेस T and resistivity rho. Its inner radius is R1, outer radius R2. If a voltage V0 is applied between its two ends, a current I flows in it. In addition, it is observed that a transverse voltage delta V develops between its inner and outer surface due to the purely kinetic effect of moving electrons. Ignore any role of the magnetic field due to the current. Then in bracket figure is schematic and not drawn to the scale. इसमें ऑप्शन दिया है, ये अपना सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप है जिसका R1 है इनर रेडियस, R2 है आउटर रेडियस और इसके एंड को V0 पोटेंशियल से कनेक्ट किया गया है। अब ऑप्शन ए दिया है I = V0T अपॉन पाई रो इंटू लॉग ऑफ R2 अपॉन R1। ऑप्शन बी है द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज दैन द इनर सरफेस। ऑप्शन सी है द आउटर सरफेस इज एट द लोअर वोल्टेज दैन द इनर सरफेस। ऑप्शन डी है डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। शायद जो है पेपर सेटर ये क्वेश्चन अपने लिए बनाया होगा खुद के सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बच्चों के लेवल से बहुत ज़्यादा है। तो पेपर सेटर खुद के लिए बनाया होगा, क्योंकि वो पेपर सेटर को बच्चों का लेवल पता नहीं रहता ना, कि जो बच्चे गांव में पढ़ने वाले हैं तो वो इस टाइप के प्रॉब्लम जब कभी देखे ही नहीं हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसलिए वो खुद के लिए बनाया है, फिर भी हम सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए इस प्रॉब्लम में हमने ये अपना सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप है तो जिसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस यहाँ तक R2 है। तो और ये कनेक्ट है V0 से, वोल्टेज V0 है। तो हमने सपोज किया कि इस एंड से I करंट एंटर हो रहा है और इस एंड से बाहर आ रहा है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले एक स्मॉल r रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसके थोड़े से ज़्यादा r प्लस डेल्टा r रेडियस के एक और सेमी सर्कुलर सर्कल ड्रॉ किया। अब उसके बाद क्या किया कि इन दोनों के बीच का जो ये प्लेट बना या स्ट्रिप बना, ये प्लेट है, इस प्लेट का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसी प्लेट का रेजिस्टेंस निकालेंगे कि ये इतना जो प्लेट है तो रेजिस्टेंस कितना है। तो जब हम प्लेट कट करेंगे बिटवीन द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R एंड R प्लस DR, तो ये जो स्ट्रिप होगा इसका थिकनेस भी T होगा, इसका थिकनेस T होगा और इसका हाइट जो है DR होगा। तो हाइट DR होगा और थिकनेस T होगा। तो देखो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है कि ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन होगा। इस स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शन मतलब होता है कि परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट के परपेंडिकुलर होगा। तो ये इसका हाइट होगा और ये जो है पूरा इसका थिकनेस, तो थिकनेस वही होगा स्ट्रिप का जो सेमी सर्कुलर ये पूरे प्लेट का थिकनेस होगा, वही इस जो हमने स्मॉल प्लेट को सपोज किया हो वो उसका थिकनेस भी T होगा और ये इसका हाइट DR होगा। तो सरफेस एरिया क्या होगा, DR डॉट T होगा। तो DS क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल एरिया ऑफ द प्लेट बिटवीन द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R एंड R प्लस DR। तो हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। देखिए we draw a semi circle of radius R on the semi circular plate
with same center of semicircular metallic strip. Now we increase r plus dr and draw another semicircle with the same center. Consider the part of the plate between two semicircle of radius small r and r plus dr which is taken as the semicircular wire. मतलब कि जो हमारा ये स्ट्रिप बनेगा, ये प्लेट बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये एक वायर जैसा काम करेगा, ये जो है वायर जैसा काम करेगा और उस वायर का थिकनेस टी होगा और हाइट या जो है डी आर। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम सपोज करते हैं कि लेट आई करंट फ्लोज इन सेमी मेटेलिक स्ट्रिप ड्यू टू द वोल्टेज वी नॉट के कारण टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है और ये है लेट, हमने सपोज किया लेट डी आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट बिटवीन टू सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडी आर प्लस डी आर। जो आर और आर प्लस डी आर के बीच में प्लेट बनता है उसका रेजिस्टेंस हमने डी आर सपोज किया। तो डी आर क्या होगा, रो इंटू एल अपॉन डी एस। एल क्या होगा, लेंथ ऑफ प्लेट बनेगा, दैट इज द लेंथ ऑफ प्लेट। ये अपना लेंथ ऑफ द प्लेट बिटवीन सेमी सर्कुलर ऑफ रेडी आर एंड आर प्लस डी आर के बीच का जो प्लेट है उसका लेंथ एल है। तो एल की वैल्यू क्या होगा, पाई इंटू आर। मतलब कि उसका जो है सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का लेंथ जो है सरकमफ्रेंस का हाफ हो जाएगा। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है तो 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल हो जाएगा। तो उस सेमी सर्कल का प्लेट का लेंथ होगा पाई आर। और रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप, जो पूरा स्ट्रिप है उसका रेजिस्टिविटी है। अब देखिए डी एस क्या है, डी एस है सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट बिटवीन सेमी सर्कल ऑफ रेडी आर एंड आर प्लस डी आर परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करेंट। तो डी एस क्या है, हाइट ऑफ द प्लेट, जो प्लेट का हाइट होगा एंड थिकनेस डी आर इंटू डी टी। मतलब जो हाइट होगा, तो जो हमने प्लेट कट किया, प्लेट का जो हमने प्लेट का उतने ही पार्ट का हाइट जो है डी आर होगा और उसका थिकनेस टी है। नेक्स्ट पार्ट है जो नेक्स्ट है डी आर इक्वल टू रो पाई आर अपॉन टी इंटू डी आर बना। तो लेट डी आई इज करेंट इनक्लोज बिटवीन द सरफेस एरिया डी एस ऑफ द प्लेट। मतलब जो प्लेट है उसमें डी आई करेंट फ्लो हो रहा है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डी एस है। तो डी आई की वैल्यू हो जाएगा वी नॉट वोल्टेज अपॉन डी आर रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज वी नॉट अपॉन होगा रो इंटू पाई आर अपॉन टी इंटू डी आर। तो ये हो गया वी नॉट अपॉन रो पाई आर टी इंटू डी आर बना। अब डी आई की वैल्यू हो गया डी आई इक्वल टू वी नॉट, नाउ डी आई इक्वल टू वी नॉट टी अपॉन रो पाई इंटू डी आर अपॉन आर हो गया। तो अभी ये सिर्फ इतना करंट सिर्फ फ्लो हो रहा है वो जो हमने प्लेट सपोज किया है, कंसीडर किया है उसके बीच में। तो सो टोटल करंट फ्लोइंग बिटवीन मेटेलिक स्ट्रिप, तो टोटल करंट मेटेलिक स्ट्रिप में कितना फ्लो करेगा, जिसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। तो इंटीग्रेशन ले लेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 टू R2 वी नॉट टी अपॉन रो अपॉन पाई इंटू डी आर अपॉन आर। तो वी नॉट टी अपॉन रो पाई इंटीग्रेशन R1 टू R2 डी आर अपॉन आर। तो ये इंटीग्रेशन लेंगे तो आई इक्वल टू वी नॉट टी अपॉन रो पाई इंटू लॉग आर अपर लिमिट R2 लोअर लिमिट R1। तो ये हो गया वी नॉट टी अपॉन रो पाई लॉग ऑफ R2 अपॉन R1। ये इसका करंट फ्लो होगा। अब नेक्स्ट वाला है, अब देखिए इसमें क्या है कि हमने ये आई करंट सपोज किया, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अब क्या होगा, जब आई करंट फ्लो होगा तो ये जो है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी से मूव करेगा, वी डी से मूव करेगा। अब वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अगर मूव करता है तो सर्कुलर प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कल में मूव करेगा।
तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किससे प्रोवाइड होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स से प्रोवाइड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वो वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन रेडियली डाउनवर्ड होगा सेंटर की तरफ, टूवर्ड द सेंटर एफ सी। तो ये होगा सेंट्रीपिटल का फोर्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा। ये सेंटर की तरफ कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ होगा तभी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेडियली आउटवर्ड है तो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे, वो रेडियली इनवर्ड होगा, मतलब सेंटर की तरफ होगा। तो हमारा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर रेडियली आउटवर्ड है इसका मतलब यह है कि लोअर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और आउटर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब कि लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब जो इनर सरफेस होगा उसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जो आउटर सरफेस है उसकी पोटेंशियल कम होगा। अब सिंस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसके लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो सर्कुलर मोशन के लिए वो प्रोवाइड होगा ड्यू टू द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से प्रोवाइड होगा। मतलब दिस इज़ पॉसिबल व्हेन, ये तब होगा जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लोअर सरफेस टू अपर सरफेस ऑफ मेटालिक। लोअर सरफेस से अपर सरफेस की तरफ होना, जैसे मतलब कि रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए। रेडियली आउटवर्ड जब होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल, hence inner surface gets positively charged and upper surface gets negatively charged. So inner surface is higher voltage than outer surface. अब क्या है, since di current flows in the plate between two semicircle of radii r and r plus dr, r plus dr के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है di इक्वल टू n e a v d। n क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए क्या है, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब ए है, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, डी एस के बराबर, जो हमने सपोज किया था डी एस के बराबर हो जाएगा। तो डी एस क्या होगा, ए इक्वल टू टी इंटू डी आर। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द वोल्टेज वी के कारण जो उसका एवरेज वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ। अब तो हम वैल्यू पुटअप करेंगे। अब डी आई की वैल्यू है वी नॉट टी अपॉन रो पाई इंटू डी आर अपॉन आर। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, एन ई टी डी आर इंटू वी बेस डी वी डी। वी बेस डी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वी डी है। अब यहाँ से वी डी की वैल्यू आ गया वी नॉट टी अपॉन रो पाई आर एन इंटू ई हो गया। अब हम सपोज करेंगे फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी से मूव कर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी वेस डी से मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एफ सी पी एम इंटू वी डी स्क्वायर अपॉन आर। एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। अब जो है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ ई इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। एक्ट रेडियली इनवर्ड नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और एफ सी क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी पी, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एफ बेसी आर इक्वल टू, और स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इक्वल टू एम इंटू वी डी स्क्वायर अपॉन आर।
अब यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे, ई इक्वल टू ये स्मॉल एम वी डी स्क्वायर अपॉन ई इंटू आर। अब वी डी का वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ वी डी, तो वी डी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो गया स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ई आर रो स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर ई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ई क्यू इंटू 1 अपॉन आर क्यू आ गया। तो सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर सरफेस और आउटर सरफेस क्या होता है? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस डी बी इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। तो डी बी इक्वल टू होगा माइनस ई डॉट डी आर, क्योंकि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर के आगे ई डी आर कॉस जीरो, क्योंकि जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी दिशा में जो है मोशन ऑफ द चार्ज होगा। मोशन ऑफ द चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, जितना वर्क डन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ई डी आर कॉस ई डी आर हो गया। तो फिर वी इक्वल टू हो गया माइनस, इसका लिमिट टोटल के लिए हो गया। अब मेटेलिक स्ट्रिप के लिए तो मेटेलिक स्ट्रिप से R1 से R2 तक है माइनस R1 टू R2 ई डॉट डी आर। तो वैल्यू पुटअप किया माइनस इंटीग्रेशन R1 R2 एम वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ई क्यू 1 अपॉन आर क्यू डी आर। इंटीग्रेशन ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू वी इक्वल टू एम नॉट वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 रो स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ई क्यू इन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R2 स्क्वायर। अब ये जो है v की वैल्यू हमने क्या डेल्टा v दिया है, तो सिंस v इज़ गिवन डेल्टा v, इसको डेल्टा v माना है तो डेल्टा v इज प्रोपोर्शनल टू v नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो v नॉट इक्वल टू आई आर होता है, सो डेल्टा v प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर, सो डेल्टा v प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ये जो v है हमने v सपोज किया है, ये डेल्टा v उसने सपोज किया है कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v सपोज किया, तो डेल्टा v हम यूज कर लेंगे यहाँ पे गिवन डेल्टा v। तो इस प्रकार से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर, इसलिए ऑप्शन ए आई इक्वल टू वी नॉट टी अपॉन रो पाई लॉग ऑफ R2 अपॉन R1 ये करेक्ट आंसर है। बी क्या है, द आउटर सरफेस इज हायर वोल्टेज दैन द इनर सरफेस, रॉन्ग है। सी क्या है, द आउटर सरफेस इज एट अ लोअर वोल्टेज दैन द इनर सरफेस, सही है। और डी है पोटेंशियल ट्रांसफर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ट्रांसफर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो परपेंडिकुलर ऑफ द, अब इसमें ट्रांसफर है तो परपेंडिकुलर तो फ्लो ऑफ करंट इधर फ्लो हो रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो उसके परपेंडिकुलर होगा। थैंक यू, थैंक्स टू ज्वाइन अस।